नॉर्थ ईस्ट विधानसभा मुस्तफाबाद, जहां पर एमएलए हैं आम आदमी पार्टी से हाजी यूनुस, तो वहीं निगम पार्षद कांग्रेस से हैं। जनता ने गंभीर आरोप लगाए थे जो आपने हमारी पहली वीडियो में देखे। उन्हीं गंभीर आरोपों को लेकर हम पहुंचे क्षेत्रीय एमएलए के पास कि आखिरकार जिस जनता ने उन्हें ये सत्ता दी, ये कुर्सी दी, आखिर उनकी बात को किस तरीके से आप आगे रखेंगे, किस तरीके से अपनी सरकार तक पहुंचाएंगे और कब उनकी समस्या का हल निकलेगा। गंभीर आरोप हाजी यूनुस के ऊपर जनता ने लगाए हैं और उन्हीं जनता के सवालों का जवाब लेने के लिए हम पहुंचे हैं हाजी यूनुस के यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं उन आरोपों का किस तरीके से हाजी यूनुस जवाब देते हैं और अपने ऊपर लगे हुए इन आरोपों के बारे में क्या कहते हैं कि हाजी यूनुस इलाके में काम नहीं कराते और इलाके में कभी अपनी जनता का हाल देखने के लिए जब से इलेक्शन जीते हैं नहीं आए। चलिए सीधे लिए चलते हैं हाजी यूनुस के पास। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर मुस्तफाबाद का मामला काफी दिनों से चर्चा के अंदर है और उसी चर्चा को लेकर हम आज मुस्तफाबाद के अंदर पहुंचे हैं। मुस्तफाबाद में पहुंचने का हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो जनता के सीधे आरोप यहाँ के विधायक हाजी यूनुस पर हैं, हाजी यूनुस का इस बारे में क्या कहना है, वो क्या अपनी सफाई देना चाहते हैं। जनता जब किसी नेता को कटघरे में खड़ी करती है तो वहाँ के उस जिम्मेदार का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी जनता को, जिसने उसे इक़्तिदार दिया, जिसने उसे सत्ता पर असीम किया है, उसका जवाब ज़रूर दें। हमारे साथ हैं मुस्तफाबाद विधानसभा से हाजी यूनुस साहब। बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है आपका माइनॉरिटी न्यूज़ में। शुक्रिया। जनता के आरोप लेकर हम पहुँचे हैं, आपके इलाके की जनता से हमने बात करी। जनता के जो सबसे ज़्यादा आरोप हैं वो ये कहते हैं कि जब भी बारिश होती है इलाके में पानी हद से ज़्यादा भर जाता है और वो हफ्तों भरा रहता है और वो पानी साफ़ नहीं होता। आपके ऊपर आरोप सीधा ये है कि जनता जब भी आपके पास शिकायत लेके आती है उन्हें सही जवाब नहीं मिल पाता। क्या कहना चाहेंगे अपने इलाके की जनता को जिसने आपको आपके इलाके का इख्तियार दिया? देखिए, सबसे पहले तो अगर कोई ये कहता है कि सही जवाब नहीं मिल पाता तो वो इसके बारे में कुछ साबित नहीं कर सकता जी। अगर वो ये कहता है, सोशल मीडिया पर अगर कोई आदमी कुछ लिख दे तो हर लिखे का मैं जवाब नहीं दे सकता सोशल मीडिया के ऊपर। जहाँ तक ताल्लुक जल भराव का है, परसों जैसा दिल्ली में जो पानी का भराव हुआ ये बेहद अफसोसनाक था जी, पूरे दिल्ली के लिए जी। और ख़ासकर हमारी जैसी कॉलोनियों के लिए तो ये बहुत ही वो था। लेकिन इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह रही जी, जो कई अखबारात ने भी लिखा, मैंने भी कल पढ़ा था उसमें कि सबसे बड़ी वजह इसमें निगम दिल्ली में जो निगम ये एमसीडी की सबसे बड़ी वजह रही। एक बात तो ये कि एमसीडी के अंदर सफाई व्यवस्था का जो हाल है वो आपने इलाके में घूमकर देख ही लिया होगा कि क्या हालात हैं जी। दूसरे, कूड़ा नालियों में जब बारिश होने की वजह से जो बाहर निकला, हफ्तों से जो कूड़ा पड़ा रहता है वो नालियों में वापस चला जाता है बारिश की वजह से जी, जो डिसिल्टिंग होती है आप जी जी जी। जब पानी को निकलने की जगह ही नहीं मिलेगी तो पानी कहाँ निकलेगा? ठीक। इसको परसों लोगों ने, हमारे वॉलंटियर्स ने भी और दीगर जो जिम्मेदारान इलाके के लोगों ने अपने हाथों से बांस लेकर जब नालियों में, नालों के नीचे बांस से, डंडों से जब उसको कूड़े को हटाया है तब जाकर पानी निकला है। तो जो जिम्मेदारी निगम पार्षद की है, तालीम की कमी की वजह से आवाम वो सारी जिम्मेदारियां भी मेरी समझती है। जबकि बकरा ईद से ठीक एक रोज़ पहले रात में यहाँ 14 नंबर गली में कूड़े का अंबार लगा है, अब भी आप देख सकते हैं। एक रोज़ पहले रात में मैंने फ्लड डिपार्टमेंट से दरख्वास्त करके 32 ट्रक वहाँ से कूड़ा उठवाया, उसके बावजूद कूड़ा ख़त्म नहीं हुआ। 32 ट्रक कूड़ा उठने के बावजूद ये आलम आबादी के अंदर है। अब देखिए, जैसे आपने कहा कि इलिटरेसी हमारे देश के अंदर, ख़ासतौर से राजधानी दिल्ली की जो सरकार है वो शिक्षा को लेकर बहुत आगे बढ़ रही है। मनीष सिसोदिया ने झंडे गाड़ दिए शिक्षा को लेकर, देश ही नहीं विदेश तक में शिक्षा को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन आप ही इलाके का एक स्कूल है जिसके अंदर शिक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं बचता है, वहाँ कूड़े के ढेर और कूड़े के अंबार है। हमारे इलाके का एक स्कूल जिसके आप जिक्र कर रहे हैं, ये एक स्कूल है, लेकिन इसी 5 साल में दिल्ली सरकार ने इस इलाके को 2 और नए स्कूल भी दिए हैं जी, जो तुखमीरपुर के नाम से नए स्कूल, 2 नए स्कूल दिए हैं जी इस 5 साल के अंदर। जबकि यहाँ आम आदमी पार्टी का विधायक नहीं था जी, क्योंकि सरकार शिक्षा पर काम कर रही है, इसलिए उसका मेन स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी
ये मेन एजेंडा है अरविंद केजरीवाल सरकार का, और अरविंद केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। विधायक ना होने के बावजूद 2 नए स्कूल दिए। ये स्कूल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल मामला है। इसके स्कूल से जस्ट लगी हुई एक 800 गज ज़मीन है, ठीक, जिसके ऊपर कोर्ट केस है। एक मरतबा हम केस जीतते ही हमने फौरी तौर से, उस वक्त हमारे फ्लड डिपार्टमेंट के मंत्री गोपाल राय जी थे, गोपाल राय जी ने बाउंड्री का ऑर्डर करे, तो हमने बाउंड्री वहाँ, जो यहाँ एक सफ़ेदों के नाम से जगह कहलाई जाती है, वहाँ बाउंड्री का काम शुरू कर दिया। जब बाउंड्री का काम शुरू हो गया तो जो पार्टी केस हारी थी वो पार्टी कोर्ट में रिव्यू के लिए चली गई। जब वो रिव्यू पे गई तो रिव्यू उन्होंने एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई, जिसकी वजह से हमारे जो काम करने वाली लेबर वगैरह थी वो डर कर, और ये फ्लड डिपार्टमेंट के अधिकारी डर गए और इन्होंने उस काम को बीच में छोड़ दिया। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत जल्दी जी उस केस को भी हम लोग हल करेंगे, कोर्ट से उसको जीतेंगे, और ये स्कूल आलीशान स्कूल बनेगा। इसका 45 कमरों का नक्शा पास होके, पिछला जो टर्म में जो 10,500 कुछ कमरे दिल्ली सरकार ने जो बनाए थे, उसमें ये स्कूल था, बनना था, लेकिन चूंकि जो कोर्ट का केस की वजह से वो तामीर नहीं हो सका। लेकिन अब हमारा वादा है कि इसको हम अपने इस टर्म में दिल्ली सरकार इस स्कूल को बनाएगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने अभी आगे एक जगह है, ये चेस्ट क्लिनिक, वो एमसीडी की जगह थी, एमसीडी की जगह लीज पे लेकर वहाँ 2 इंटर कॉलेज का काम शुरू हो चुका है, जो चल रहा है, 1 मंजिल बन भी चुका, अभी वो काम जारी है। तो ये स्कूल का आश्वासन है कि स्कूल जल्द ही आप जनता को देने वाले हैं। कब तक उम्मीद समझी जाए? उम्मीद जैसे ही कोर्ट का मसला हल हो जाता है और अगले साल जो स्कूल की छुट्टियों में इसको शुरू करेंगे। चलिए, ये तो बात रही स्कूल और शिक्षा की। हम उम्मीद करते हैं कि जिस जनता ने आपको इख्तियार दिया, आपके इलाके की जनता ने इख्तियार दिया, आप उसके लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था की तैयारी में है, कोशिश में है। जनता का एक अगला आरोप है कि जब से आपको विधायक बनाया गया, आप इलाके की समस्या सुनने के लिए इलाके में नहीं जाते। देखिए, आपसे भी मेरी, आप यहाँ मुस्तफाबाद अब से पहले भी आए, कई मरतबा मुलाकात हुई जी, और जितना मैं जनता के बीच में रहता हूँ, आज तक शायद यहाँ मुझसे पहले 2 विधायक यहाँ रह चुके हैं। जनता के बीच में तो रहने की बात छोड़ दीजिए कि वो यहाँ पर मुस्तफ़ाबाद के अंदर उनके कितने चक्कर लगे वो ये भी नहीं गिनवा सकते, क्योंकि उनके अगर पूरे साल में अगर मान लो 8 या 10 चक्कर भी मुस्तफ़ाबाद में लगे हों तो शायद मैं समझता हूँ कि वो खुशकिस्मत होगा। मैं तो 24 घंटे अवेलेबल हूँ। लेकिन 24 घंटे अवेलेबल होने के बावजूद जनता का एक और इसी के साथ में अगला आरोप ये लगता है कि अगर आप अवेलेबल हैं तो आप जनता को ये कहते हैं, आपके ज़रिए ये कहा जाता है या आपके लोगों के ज़रिए कहा जाता है कि अभी सोने दीजिए, अभी सोने का वक्त है, बाद में आइएगा, भीड़ मत लगाइएगा। ये भी जनता का आरोप है जो आप हमारे वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो देखिए, ना तो मेरे ज़रिए ना मेरे किसी आदमी के ज़रिए, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं मेरे कोई ऐसे आदमी है नहीं। हमारे वॉलंटियर्स या जो भी वॉलंटियर्स ही हैं, या मैं किसी से इस बात को ये कहूँ कि सोने दीजिए, सोने का वक्त है। जब लॉकडाउन जैसे पीरियड में, जब कोरोना महामारी दिल्ली में चरम सीमा पर थी, उस वक्त मैंने खुद पूरे विधानसभा में सैनिटाइज़र की गाड़ी के साथ रह के पूरी विधानसभा को सैनिटाइज कराया। पका हुआ राशन हमारे विधानसभा में 44 स्कूलों पर दोनों टाइम मिला करता था। मैं दोनों टाइम सारे स्कूल अगर नहीं कवर कर सकता था तो मैंने एक सिस्टम बना लिया था कि भाई अब आज यहाँ से यहाँ तक के जितने कवर हो सकते थे 2 घंटे में वो स्कूल कवर करना, वहाँ जाना। उसके अलावा दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन में अरविंद केजरीवाल ने जो कच्चा राशन लोगों को बांटा था, जिनके राशन कार्ड भी नहीं थे उनको भी आधार कार्ड पर राशन दिया गया, और वो गवर्नमेंट स्कूलों से, चाहे वो एमसीडी का हो चाहे दिल्ली सरकार का हो, उन स्कूलों में राशन दिया गया। उन पर भी मैं बराबर चक्कर काटता था। आप इसको मेरी सोशल मीडिया जो मेरी पेज है, फेसबुक पेज, आप उस पर भी देख सकते हैं कि मैंने इस दौरान भी आवाम के बीच में रहा। यूनुस साहब, एक सबसे बड़ी बात आती है किसी भी इलाके को डेवलप करने के लिए, वहाँ की मार्केट, वहाँ की बाज़ार वो बहुत अच्छे होने चाहिए, बहुत बेहतरीन होने चाहिए। जब हम बाज़ार में पहुँचे तो वहाँ पर कीचड़ का अंबार लगा हुआ है,
वहाँ पे कई लोगों के ये आरोप हैं कि हमने कई बार आपको शिकायत की, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ पे गड्ढे हुए हैं, ड्रेनेज है, जब पानी भर जाता है तो पता नहीं चलता, कई लोग उसमें गिर जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जहाँ से सरकार को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है, उस बाज़ार, उस मार्केट की इतनी गंदी हालत क्यों? देखिए, जो बाज़ार आप देख कर आए हैं 25 फुटे का, आपने यहाँ एक ही बाज़ार है 25 फुटे पर जी, जो मेन बाज़ार कहलाता है। इसके अलावा यहाँ कोई बाज़ार नहीं है, कोई ऐसा ऑफिशियल मार्केट नहीं है, ना कोई शॉपिंग मॉल है। जी जी। यहाँ लोगों ने अपने घरों में ही 25 फुटे पर जो दुकानें बना रखी हैं वही मार्केट है। अच्छा, ये हालात जो है अब से नहीं है, ये हालात पिछले 11 साल से इसी तरह से इससे भी बदतर हालात है। अब चूंकि वहाँ सीवर वगैरह पड़ चुका है, जैसे ही इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद दंगा हो गया, दंगे के बाद ये कोरोना महामारी आ गई, लॉकडाउन हो गया, जिसकी वजह से आपके इल्म में होगा किसी भी विधायक को कोई फंड नहीं मिला है। जहाँ तक पुराने काम जहाँ चल रहे हैं, तो वो भी ठेकेदार जिनके पास बजट जिस है वो ठेकेदार उन पुराने कामों को कर रहे हैं। जैसा कि आप नेहरू विहार में जाकर देख सकते हैं, आज भी काम चल रहा है, पुराना काम। नेहरू विहार D2 में अभी बन रहा है, D1 बन चुकी, C1 बन चुकी, 17.5 नंबर बन चुकी, 16 बन चुकी, 14 नंबर बन चुकी। जो पुराने काम हैं वो मुसलसल जारी हैं, चल रहे हैं। 25 फुटे का नया टेंडर, जब तक बजट नहीं आएगा नया टेंडर नहीं हो सकता। उसके लिए हम लोगों ने परसों की बारिश को देखकर एक प्लान तैयार करा है कि हमने अपने जो कुछ अधिकारी जो फ्लड डिपार्टमेंट के हैं उनसे बात करी है। वो कह रहे हैं कि जहाँ पर हम लोग मलबा डालकर जिसको अगर ठीक कर सकते हैं, जहाँ इस तरह के गड्ढे हैं, तो वहाँ हम मोटे किस्म का, बरसात में सूखा मोटा मलबा आसानी से मुहैया नहीं हो पाता है, लेकिन उसके बावजूद एई ने और जेई साहब ने हमें भरोसा दिलाया है कि हम उसको जहाँ से भी अरेंज होगा उसको अरेंज करके और इसको जल्द अज जल्द इस पर मलबा डालकर इसको इस लायक करेंगे जिससे लोगों को दिक्कत परेशानी ना आए। अगर उस कीचड़ में मिट्टी लाकर डाल दी गई तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। लेकिन